रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सब्सक्राइबर परचेज़ करें या वॉच टाइम परचेज़ करें, जब तक आपकी एक अच्छी ऑडियंस नहीं बन जाती, जब तक आपके पास एक कम्युनिटी नहीं आ जाती। तो सिर्फ व्यूज़ के ऊपर गेम नहीं होती, ऑडियंस के ऊपर गेम होती है कि आज आपके पास व्यूज़ आ रहे हैं, कल की वीडियो पे नहीं आ रहे, क्यों आपके पास। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम हुआ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एजेंट यार। जैसा कि आपको पता है कि एक रमज़ान सीरीज़ आपका भाई चला रहा था, दूसरा अभी जो सिटी टूर खाने वाल वो चल रहा है और उसकी भी सीरीज़ चल रही है। उसमें भी आने वाले टाइम में वीडियोस अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग सी आती रहेंगी। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक वो ये है कि यूट्यूब पे आप ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप किस तरह अपने लाइक्स फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यार अपने चैनल को मोनेटाइजेशन से लेके और अभी तक की जो चीज़ें मैंने की हैं, अभी हुआ ये कि आज मैं वीडियो शूट कर रहा था, तो वीडियो शूट करते हुए एक बंदा मुझे मिला। तो उसने जब देखा कि यार ये बंदा इस तरह काम कर रहा है, तो कहता है यार मैंने भी इस तरह चैनल बनाया। तो सारा कुछ यार असल मकसद ये था कि यार वो मेरे से पूछा, तो मैंने कहा यार क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी बताऊं जो चीज़ जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार वो चैनल को कैसे ग्रोथ में लेके आ सकते हैं, अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यार सबसे पहले एक चीज़ तो 110% श्योर है कि अगर आप स्टार्ट एक नीश से करते हैं, एक कंटेंट बनाते हैं एक जैसा, तो एक टाइम आता है कि ऑर्गेनिक ही यूट्यूब आपको जो फॉलोअर्स है वो बढ़ा देता है, आपके व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके सब्सक्राइबर आपके बन जाते हैं, एंगेज हो जाती है, एक कम्युनिटी बन जाती है। और एक चीज़ ये होती है कि एकदम से ट्रेंडिंग में आना, ऐसे आपकी जो लेयर है जो फॉलोअर्स की, वो आपकी जो उसका ग्राफ है एकदम से ऊपर और फिर एकदम से नीचे, वो तो एक हो गया ट्रेंडिंग टॉपिक। और एक होता है कि आपकी कम्युनिटी बन जाना जिसमें वो आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी चीज़ों से फ़ायदा ले रहे हैं। तो एक ये चीज़ होती है जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा देने वाली चीज़ है। सबसे पहले तो अपनी नीश को सेट कर लें, सिलेक्ट कर लें। और आपके भाई ने पिछले कुछ 4-5 साल से ये जो यूट्यूब के ऊपर टाइम दिया, चीज़ें सीखी की, उसमें जो सबसे ड्रॉबैक ये था कि एक नीश के ऊपर नहीं रहा। स्टार्ट में कुछ रिव्यूज़ किए होम अप्लायंसेस के ऊपर, उसके बाद फिर चेंज किया, फिर चेंज किया। तो यार ये चीज़ें जब आप करते हैं ना, तो यूट्यूब कहता है कि भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो स्टार्ट में फॉलोअर्स होते हैं, आपके सब्सक्राइबर होते हैं, उनका जो माइंडसेट होता है वो आपको उस बेस पे सब्सक्राइब करते हैं, उस बेस पे आपकी वीडियोस देखते हैं जिससे आपने स्टार्ट लिया है, यानी कि स्टार्ट की जो ऑडियंस है। अगर आप ये नहीं करते तो आप यूट्यूब पर कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हो गई आपकी नीश फाइनल करना। उसके बाद क्या होता है कि आप किस तरह वीडियोस को बनाते हैं, किस तरीके से आप वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो इसमें ये होता है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। और उसके अंदर ये होता है कि आपने कोई भी ऐसा कॉपीराइट वाली चीज़, जैसा कोई ऐसा म्यूज़िक या ऐसा कोई चीज़ आपने उसके ऊपर नहीं करनी है जिसकी वजह से कोई भी किस इनलीगल एक्टिविटीज़ है। या आपने कम्युनिटी गाइडलाइन जो है यूट्यूब की, उसको ज़रूर उसके ऊपर चीज़ों को रिसर्च करना है, उसको पढ़ना है एक दफ़ा, कि उसके अंदर ये होता है कि जो भी चीज़ उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड है ना, वो आपने उसके अंदर नहीं करनी। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये होता है कि आपने वीडियो जिस टॉपिक पे बनानी है वो आपने बना ली। एक उसके अंदर ये होता है कि स्क्रिप्ट, थोड़ी सी स्क्रिप्ट और उसकी जो स्टोरी है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करें कि आपका जो व्यूवर्स है, देखें एक चीज़ है, आप अपने को 5-6 ऐसे होते हैं कि अपनी नीश के अकॉर्डिंग आपने चैनल सेट कर लेने यार, और टॉप के यार वो इस तरीके से वीडियोस बना रहे हैं। फिर आपने ये देखना कि यार आप उसके अंदर डिफरेंट क्या काम कर रहे हैं, आप उसके अंदर नई चीज़ क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। देखें 10,000 चैनल भी होते हैं और एक नीश के अंदर वो कंटिन्यूसली उसी तरह की चीज़ें अगर करते रहेंगे तो वो कभी भी आपका जो यूट्यूब है ना, वो जो नया जो व्यूवर्स होगा, सब्सक्राइबर होगा, उन्हें कभी भी उसको लाइक नहीं करेगा। जिस तरह कि जो एक चीज़ ऑलरेडी हो रही है, हाँ कुछ नया डिफरेंट तरीके से आप चीज़ को लेके आएंगे, एक नई चीज़ मार्केट में लेके आएंगे, तो ऑटो पे आपकी जो वीडियोज़ है ना वो लाइकिंग में आना शुरू हो जाएगी, लोगों के इंगेजमेंट आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ तो हो गई है। फिर उसके बाद होती है कि वीडियो की टाइमिंग, जो एक होता है ना ऑडियंस, जिस टाइम आप देखते हैं कि पीक टाइम क्या है, आप खुद देखें घर में कि किस टाइम में घर वाले ज़्यादा मोबाइल यूज़ करें। देखें 9 to 5 अगर किसी जॉब टाइम है तो उस टाइम में बहुत कम आपको व्यूवर्स मिलेंगे, और उसके बाद जब 5 to 10, 11 तक जो भी एक ऐसा टाइम है, मैं इसको कहता हूँ पीक टाइम, इसके अंदर अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात कर लूँ कि अगर आप कंटिन्यू एक नीश के ऊपर और इम्प्रूवमेंट के साथ, ये नहीं कि डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दें और फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दें, ये नहीं, एक नीश के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ, ये आप चाहे एक दिन बाद वीडियो डालें, 2 दिन बाद डालें, 3 दिन बाद डालें, बट पहली वीडियो के अकॉर्डिंग देखें, दूसरी वीडियो इम्प्रूव होनी चाहिए। यानी कि डे बाय डे वीडियो के अंदर इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, आपकी वीडियो
ऑटो पे व्यूज़ इम्प्रूव और वो राइज होते जाएंगे। तो ये है जी छोटा सा जो मैंने इतनी तो खैर उनसे डिस्कशन नहीं की जब मैं वीडियो बना रहा था उधर शूट कर रहा था, बट ये था कि मैंने कहा यार आज अपने व्यूवर्स के साथ जो यूट्यूब का जो एक स्टोरी है, यूट्यूब किस तरीके से चलता है, यूट्यूब किस तरीके से आपको मोनेटाइज करता है, यूट्यूब क्या क्राइटेरिया, आप किस तरीके से यूट्यूब को अपने चैनल को ग्रोथ कर सकते हो, तो वो यार उसकी बेसिक से टिप्स यही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी ये होता है कि आप कभी भी, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सब्सक्राइबर परचेज़ करें या वॉच टाइम परचेज़ करें जब तक आपकी एक अच्छी ऑडियंस नहीं बन जाती, जब तक आपके पास एक कम्युनिटी नहीं आ जाती। तो सिर्फ व्यूज़ के ऊपर गेम नहीं होती, ऑडियंस के ऊपर गेम होती है कि आज आपके पास व्यूज़ आ रहे हैं, कल की वीडियो पे नहीं आ रहे, क्यों? आपके पास ऑडियंस नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि अपनी ऑडियंस कम्युनिटी बनाएं और यूट्यूब के ऊपर चैनल को ग्रोथ करें। तो ये थी आज की वीडियो बनाने का मकसद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और खानेवाल की टूर सीरीज़, एक्सप्लोर खानेवाल की सीरीज़ चल रही है, रमज़ान सीरीज़ साथ साथ चल रही है, तो आपको वो साथ साथ मिलती रहेंगी। तो ये मेरे माइंड में एक टॉपिक आ भी रहा था कि अभी तक मैं क्यों नहीं ग्रोथ कर पाया, मैंने कहा वो आपको मैं बता दूं। दूसरा ये है कि ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, मगर ये है कि अपनी नीश और अपने जो अकॉर्डिंग जो भी एक वर्क प्लान है उसको बनाए बगैर अगर आप काम करेंगे तो फिर किसी भी काम में आप ग्रोथ नहीं कर पाते। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह।